अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ। आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और फोटोशॉप की क्लास नंबर 37 में आपको वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि हमने यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाना है। हम ये थंबनेल फोटोशॉप में बनाएंगे, तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हम यहाँ पे फ़ोटोशॉप में आ गए। एक न्यू डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे 1920 बाय 1080 और 150 रेजोल्यूशन के साथ क्रिएट करने लगे हैं। हमारा जो कलर मोड है वो RGB है और यहाँ से हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ करते हैं कि इमेज को लेके आते हैं। इमेज हमने देखना है कि हम असल में बना लगे हैं एक रेसिपी का थंबनेल, ठीक है। तो रेसिपी के लिए हमने उसकी पिक्चर ले ली है, ठीक है, जो आपने शॉट लिया था अपने मोबाइल फ़ोन से या कैमरे से। तो आप इसको यहाँ पर ड्रैग करके ले आते हैं। इसमें से देख लें जो सबसे बेहतर है, हम उसको उठा के ड्रैग करके ले आते हैं अपने इस थंबनेल के अंदर। तो अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कमिट कर देंगे। एक काम हम यहाँ पे ये करेंगे, हमने किसी भी इमेज को जब यहाँ पे ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में लाएंगे तो उसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है, यानी कि उसके कलर्स की वैल्यू को, उसकी लाइट की वैल्यू को कुछ करेक्ट करना है या एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको एक ही जगह पर जाके इन तमाम चीज़ों को करेक्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन आती है फ़िल्टर में जाके कैमरा रॉ फ़िल्टर। कैमरा रॉ फ़िल्टर में जाएँ। कैमरा रॉ फ़िल्टर यहाँ से जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखें आपको कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं, ठीक है। आप इसका एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं, आप इसका कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, आप हाइलाइट्स बढ़ा सकते हैं। हाइलाइट्स का है जहाँ पे आपको वाइट या लाइट कलर नज़र आ रहा है, वो आपकी हाइलाइट्स हैं। शेडोज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। शेडोज़ थोड़े से हम ये इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। वाइट कलर की वैल्यू को आप एडजस्ट कर सकते हैं, हमें इतना बढ़ाना नहीं है तो हम इसको यहाँ पर 0 के करीब रहने देंगे। इसके अलावा ब्लैक की वैल्यू को कुछ बढ़ा लेते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और वाइब्रेंस इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। वाइब्रेंस बढ़ाने से आप देख रहे हैं उसके कलर्स जो हैं वो ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, हम इसकी सैचुरेशन को अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। टेम्परेचर देखें यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाना है या टेम्परेचर कम करना है, वो आपको यहाँ पर टेम्परेचर वाले स्लाइडर के अंदर नज़र आ रहा है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा येलोइश इसके अंदर शेड आ जाएगा। यहाँ से ओके कर लें। देखें यहाँ पे आपको इसने जो है वो कैमरा रॉ फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आप ये बिफ़ोर आफ्टर देख सकते हैं कितना फ़र्क आ गया। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल ये रखना है कि थंबनेल बनाते वक्त आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका थंबनेल सिंपल से सिंपल रहना चाहिए, कि आप जस्ट उस पिक्चर को प्रेजेंट करें और उसके ऊपर जो आप लिखना चाहते हैं उसका टाइटल वो आप उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम इसके ऊपर इसका टाइटल लिखेंगे। हमने ये पिक्चर लगा दी है और टाइटल हम ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे इसका टाइटल लिख लेते हैं। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल दी, रेक्टेंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ। FX में जाके ग्रेडियंट ओवरले, और इसके अंदर जो कलर्स मैं फ़िल करूँगा वो मैं यहीं से उठा के फ़िल करूँगा। देखिए मुझे 2 कलर्स का ग्रेडियंट लगाना है और इसके जब मैं इस कलर स्टॉप पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कलर पिकर आ जाता है, तो मैं यहाँ से कलर पिक कर सकता हूँ। और दूसरे स्टॉप के अंदर मैं थोड़ा सा डार्क कलर पिक कर लेता हूँ। लें जी, हमारा जो ग्रेडियंट है उसके अंदर हमने कलर्स पिक कर लिए। अब यहाँ पे ग्रेडियंट का स्टाइल चेंज करने लगा हूँ। मैं इसको रेडियल कर लेता हूँ, इसको रिवर्स कर लेता हूँ और इसका जो स्केल है वो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। स्केल हमने बढ़ा लिया और इसको उठा के थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। यहाँ से ओके कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम एक न्यू लेयर ऐड करते हैं और इस लेयर के ऊपर हम टाइप टूल से टेक्स्ट लिख देते हैं, इसका टाइटल लिख देते हैं। इस डिश का नाम है चिकन 65। अच्छा, ये टाइटल हमने दे दिया। इसका कलर सेट कर लेते हैं। इसका कलर सेट किया, वाइट कलर बेहतर रहेगा। जब आप थंबनेल देखते हैं यूट्यूब पे तो राइट साइड पे यहाँ पे आपके पास आपकी वीडियो की ड्यूरेशन आ रही होती है। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपने इस जगह को खाली रखना है, इसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लगानी क्योंकि वो उसके पीछे आ जाएगी। तो ये हमने लगा दिया अपना टाइटल और उसके साथ हमने
इसका फ़ॉन्ट कर लिया। यहाँ पे लेमन मिल्क भी है ऑप्शन, कुछ और ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम कुछ ऐसा फ़ॉन्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे जो दूर से ज़्यादा वाज़िया नज़र आए और आसानी से पढ़ा जा सके। तो हमारे पास एक फ़ॉन्ट है लेमन मिल्क। अगर आपके पास ये फ़ॉन्ट नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने लगा दिया। अब इसके नीचे हम लगाएंगे शेडो, ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स में जाके ड्रॉप शेडो में आ जाएंगे और यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको इसके नीचे शेडो नज़र आना शुरू हो गया। और इस शेडो का कलर हम चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा इसी कलर के मुताबिक रखेंगे डार्क, और यहाँ से ओके कर देंगे। ओपेसिटी, साइज़ थोड़ा बढ़ा लिया, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लिया, और इसका एंगल थोड़ा सा हमने 120 कर दिया यहाँ पर। ओपेसिटी आपने जितनी रखनी है, जितना आपको अच्छी लगती है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके कर लेते हैं। तो लें जी, ये आपका एक थंबनेल तैयार हो चुका है। ये थंबनेल आपका सिंपल है, इजी है और आसानी से नज़र आने वाला है, रीडेबल है। देखें, मैं इसको छोटा भी कर लेता हूँ तो दूर से हम इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो चीज़ें, जो कुछ भी आपका कंटेंट नज़र आ रहा है वो आप इजीली दूर से भी देख सकते हैं छोटे साइज़ में। ठीक है, तो इसको हम JPEG में सेव कर लेंगे। एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और इसमें भी हम 150 पिक्सल्स पर इंच की रेजोल्यूशन के साथ 1920 बाई 180 पिक्सल्स में एक 8GB मोड के साथ एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और इसके अंदर हम एक नया थंबनेल बनाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे SM के ग्राफिक्स का ही एक थंबनेल बनाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक पिक्चर है जिसको मैं फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद फ़ोटोशॉप। अब इसकी बैकग्राउंड मुझे रिमूव करनी है, वाइट कलर को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। अगर आप फ़ोटोशॉप 2020 या 2021 यूज़ कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट में जब जाएंगे तो आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देगा, लेकिन हमें यहाँ पे उस तरह से सेलेक्ट नहीं करना। हम मैजिक वॉन्ड टूल से इसको सेलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड हमारी एक ही कलर की है, तो हम ये मैजिक वॉन्ड टूल एक दफ़ा क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पे तो वो सारी की सारी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता है। सिर्फ ये जस्ट एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम दोबारा क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें वो क्या कर रहा है, उसने पहले भी सिलेक्शन ख़त्म कर दिया है। अगर हम यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन कर दें, ठीक है, तो ऐड टू सिलेक्शन अगर आप कर दें तो वो सिलेक्शन में ऐड करता जाएगा एरियाज़ को। देखिए, हमने ये सिलेक्शन कर लिया पीछे वाली बैकग्राउंड की। हम इसे इन्वर्स करेंगे। अब सिलेक्ट में जाके इन्वर्स करेंगे तो आपका बैकग्राउंड छोड़ के ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि इस पर मास्क अप्लाई करना है, तो वो आपकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। मूव टूल पे आते हैं और इसको उठा के ले आते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको हम साइड पे रख देते हैं यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, हमें बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट लगाना है। तो ग्रेडियंट टूल हमने किया था, तो हम यहाँ से एक फिल लेयर ऐड करते हैं ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट की फिल लेयर हम ऐड करते हैं। हमारे पास कुछ प्रीसेट पड़े हुए हैं ग्रेडियंट्स के। हम ग्रीन्स वाले ग्रेडियंट्स में जाके ग्रेडियंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जो हमें बेहतर लगता है ग्रेडियंट हम वो यहाँ से ऐड कर लेते हैं और यहाँ से इसको लीनियर की बजाय रेडियल कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको रेडियल कर लेता हूँ। और एंगल मैंने चेंज किया और स्केल मैंने एडजस्ट किया, ओके कर लिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के नीचे ले आता हूँ बैकग्राउंड में। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अपने इस इमेज को Ctrl+T ट्रांसफॉर्म करना है, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल करना है और थोड़ा सा रोटेट करना है, सीधा करना है। देखें, जहाँ पे हमें सीधा लग रहा है दोनों शोल्डर्स बराबर हैं, वहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। कमिट कर दिया, उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम बैकग्राउंड में एक लाइट का ग्लो लगाएंगे। हमारे पास एक वेक्टर आर्ट है, इसको उठा के ड्रैग करके ले आते हैं हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और इसको हम थोड़ा सा रीसाइज़ कर लेते हैं। आल्ट दबा के मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और बैकग्राउंड पे ले लेता हूँ। इसको राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ ताकि जो इसका सेंटर है ये हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पर देख के इसको अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर प्लेस कर देता हूँ और इसे उठा के मैं अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर रख देता हूँ। अब मैं इसे करूँगा ब्लेंड नीचे वाली लेयर के साथ। ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग मोड्स में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं सॉफ्ट लाइट वाला जो ब्लेंडिंग मोड है वो अप्लाई कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा बैकग्राउंड बन चुका है। अब हम क्या करने लगे हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने लगे हैं। तो मैंने एक टाइप टूल लिया और यहाँ से एक इमेज, एक लेयर ऐड की और लेयर के ऊपर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ अपने उस टॉपिक के बारे में। LAYER लेयर STYLES।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख दिया जो मुझे लिखना था। ठीक है, मैं इसको रीसाइज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जी, तो हमने इस पिक्चर को क्या करना है, हमने इस पिक्चर के साइड पे स्ट्रोक लगाना है। तो स्ट्रोक के लिए हम क्या करते हैं, एफएक्स में जाके स्ट्रोक में आ जाते हैं और यहाँ से हमारी जो लेयर है वो ये वाली सेलेक्ट की हुई है, हमने इसको चेंज करना है। कैंसिल किया, ये वाली लेयर सेलेक्ट की और इसके ऊपर एफएक्स में जाके स्ट्रोक में आ जाएंगे और वाइट कलर का स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं। वाइट कलर सेलेक्ट किया और इसका साइज़ हमें देखें यहाँ पे इनसाइड आ रहा है, इनसाइड स्ट्रोक जा रहा है, तो हम यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो आउटसाइड कर देते हैं। ठीक है, हमें बाहर वाली साइड पे स्ट्रोक चाहिए, हमें अंदर इसके स्ट्रोक नहीं चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे साइज़ इसका 7 ठीक है, आउटसाइड है और इसको स्ट्रोक को हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमें लेयर स्टाइल अप्लाई करना है यहाँ पे, आउटर ग्लो। देखें ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है आउटर ग्लो की। आउटर ग्लो में जाते हैं और यहाँ से जो कलर आपको अच्छा लगता है ग्लो में वो आप कलर अप्लाई कर सकते हैं आउटर ग्लो में। और स्क्रीन की बजाय यहाँ से नॉर्मल कर दें और इसकी ओपेसिटी बढ़ा दें, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें। देखें आपको यहाँ पे वो आउटर ग्लो भी नज़र आना शुरू हो गया है। इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है आप यहाँ पे वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम फ़िलहाल यहाँ पे यही कलर अप्लाई करते हैं, ये ठीक है। ओके कर देते हैं। हम यहाँ पे फ़ोटोशॉप का आइकन भी उठा के ले आते हैं और इसको किसी भी जगह पे प्लेस कर देते हैं, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे भी आपको बेहतर लगता है आप इस आइकन को प्लेस कर सकते हैं। इसके बाहर भी आप आउटर ग्लो लगा सकते हैं। आउटर ग्लो में आ जाएं और जो सेम आउटर ग्लो आपने नीचे लगाया था वही आउटर ग्लो हमने इसके अराउंड भी लगा दिया है। ओके कर दिया। अब आ गई आपकी टेक्स्ट लेयर। तो टेक्स्ट लेयर के अंदर अब आप देख लें कि आपने कौन सा लेयर स्टाइल अप्लाई करना है, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी बैकग्राउंड कैसी है, आपके बैकग्राउंड के साथ ये जो टेक्स्ट वाली लेयर है ये कंट्रास्ट बना रही है या नहीं बना रही, तो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये हमारी कंट्रास्ट बन रहा है यहाँ पे और दूर से आपको ये नज़र भी आ रही है, तो विजिबिलिटी भी ठीक है और कंट्रास्ट भी ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसके नीचे हम ड्रॉप शेडो लगा देते हैं। ठीक है, ड्रॉप शेडो, इसका कलर थोड़ा सा हमने ब्लू कर दिया, ब्लू वाली साइड पे। ओके, इसका जो एंगल है वो चेंज किया और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने लेयर स्टाइल अप्लाई कर दिया एक लेयर के ऊपर, अब दूसरी लेयर के ऊपर भी हमें यही लेयर स्टाइल अप्लाई करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर लेयर स्टाइल अप्लाई किया था, ये हमें इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आल्ट दबा के क्लिक करते हैं और इसको उठा के ये ऊपर वाली स्टाइल्स वाली लेयर पे भी पेस्ट कर देते हैं। यानी कि आल्ट दबा के क्लिक किया, ड्रैग किया और स्टाइल पे ला के छोड़ दिया, तो आपके पास उसने इसकी कॉपी ले ली इसके ऊपर। एक और काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम एक आइकन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस है। तो एफएक्स या लेयर स्टाइल्स का आइकन ये है हमारे पास, एफएक्स। तो हम यहाँ से वो लिख लेते हैं, ठीक है, एफ, और नेक्स्ट पे लेयर पे लिख देते हैं एक्स। अच्छा, अब हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। तकरीबन बना लिया है, इसको थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका कलर जो है वो हम कंट्रास्ट बना देंगे बैकग्राउंड से। तो कंट्रास्ट कैसे करेंगे, ब्लू का जो अपोजिट कलर है वो ऑरेंज होता है कलर व्हील के ऊपर। कलर थ्योरी इंशाल्लाह करेंगे डिटेल से। तो मैं आपको जैसे ये बता रहा हूँ कि ब्लू का अपोजिट जो है वो आपका ऑरेंज या रेड के करीब है। तो हम यहाँ से रेड ले लेते हैं या ऑरेंज ले लेते हैं और सेम कलर अप्लाई कर देते हैं हम एक्स में। एक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका कलर पिक किया। अब हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए इसके बाहर भी स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको जो बेहतर लगती है आप वो अप्लाई कर लें। देखें, ये स्ट्रोक अप्लाई किया तो ये ज़्यादा क्लियर हो गया और ओके कर दें। इसकी सेटिंग है 7 है इसका साइज़ और आउटसाइड है और इसका कलर वाइट है। इसी स्ट्रोक को हम अप्लाई कर देते हैं F पे। तो आल्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग किया और F पे ला के इसको छोड़ दिया। अच्छा, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप इसके नीचे ड्रॉप शेडो भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, X पे इफेक्ट्स पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से ड्रॉप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा अगर आप डिस्टेंस बढ़ा लें
तो आपको ऐसे नज़र आएगा। और अगर आप इसका स्प्रेड बढ़ा लेंगे तो वो ज़्यादा विजिबल नज़र आएगा। डिस्टेंस थोड़ा सा कम, इतना काफ़ी है। साइज़ थोड़ा सा कम, इतना ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेंगे हम ड्रॉप शैडो को F के ऊपर, Alt दबा के क्लिक एंड ड्रैग, तो आपका F के नीचे भी वही ड्रॉप शैडो आ गया। नहीं जी, हमारा दूसरा थंबनेल भी बन चुका है। इसको हम सेव कर लेंगे JPEG में। इस क्लास के अंदर हमने लेयर स्टाइल्स को यूज़ किया, ग्रेडियंट्स को यूज़ किया, टाइप टूल को यूज़ किया, सिलेक्शन टूल्स को यूज़ किया, और इन तमाम टूल्स को यूज़ करते हुए हमने थंबनेल डिज़ाइन किया। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो मेरी पिछली क्लासेस देख सकते हैं। मैंने इन तमाम टूल्स को, इन तमाम टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया है। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।